हेलो गाइस। आज बात करते हैं चिलकोलिथ एज पे, ताम्र पाषाण काल पे। इसकी शुरुआत भारत में 2000 बीसी से 700 बीसी तक मानी जाती है। वहीं पर अगर बात करें पूरे विश्व में तो यह लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से शुरू हुआ था और 4वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक कांस्य युग में परिवर्तित होकर समाप्त हो गया था। इसको कांस्य युग के नाम से भी जाना जा सकता है क्योंकि कांस्य युग के शुरुआती दौर का समय ये रहा और नवपाषाण काल के बाद का समय रहा। एक प्रकार से कहा जाए तो ताम्र पाषाण काल नवपाषाण काल का ही अंतिम रूप है, जहाँ पे पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग, तांबे के औजार बनाना शुरू कर दिया गया था। जहाँ पे पत्थरों के औजार में तांबे के मूठ का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था, उसको ही कहते हैं ताम्र पाषाण युग। इसमें मुख्यतः पाया जाने वाला जो एक थी धातु और सबसे पहली धातु तांबा ही थी। तांबा का ही प्रयोग किया गया। बहुत सी जगह इसमें पाया गया कि जो बैल के पहियों में तांबे के फाल लगाए जाते थे, हल में तांबे का प्रयोग होता था, उत्खनन में तांबे के मनके और सिल्ट भी मिले हैं। बैल के जो जुएं होते हैं गाड़ी खींचने के, उसमें तांबे का प्रयोग होता था। मोहर में तांबे का प्रयोग होता था, हल में तांबे का प्रयोग होता था। यहाँ तक कि फावड़ा भी तांबे का पाया गया है। हल और फावड़ा तांबे के पाए गए हैं। इस ताम्र पाषाण काल को नवपाषाण काल और हड़प्पा काल यानी नवपाषाण संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच का संगम काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह वही दौर था जब नवपाषाण काल यानी पाषाण काल अपने अंतिम दौर में था और नई संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपने दौर में अपने उठ रही थी। इस समय चूँकि नवपाषाण काल में व्यक्ति खेती करना सीख चुका था, आवास बनाना सीख चुका था, बस्तियों में रहना सीख चुका था, तो इस काल में जो बस्तियां मिलीं यानी वो पूर्ण रूप से ग्रामीण बस्तियां मिलीं। लोग कच्चे घरों में रहते थे, तब जाके कहीं धीरे से इन्हीं बस्तियों ने रूप लिया जाके आगे बड़े बड़े शहरों का। तो आइए जानते हैं कि ताम्र पाषाण काल का समय क्या रहा और इसके अलावा यहाँ पे कुछ बस्तियाँ या कहें कुछ संस्कृति, लोकल संस्कृतियों का भी उदय हुआ इस काल में। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। नवपाषाण युग का इस उपकरण, औजार, हथियार निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया जाता था। जहाँ नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा, सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया। जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया, उस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। तकनीक दृष्टि से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां बाद में। पशुपालन की बात करें तो ये लोग पशुपालन और कृषि पर आधारित हुआ करते थे। वे मुख्य अनाज गेहूँ, चावल के अतिरिक्त बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग
और बाकी दलहन की फसलें भी उगाया करते थे। पशुपालन में बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर पाला करते थे। हिरन का शिकार करते थे। ऊंट से भी परिचित थे क्योंकि ऊंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संभवतः इस समय के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांव में रहने लगे थे। देश की विशाल भागों में फैले, जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थीं। इतिहासकारों का मानना है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग जो हैं वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। संभवतः पक्की ईंटों वह ईंटों से ही परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण काल की अगर बात करें तो लोग मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा की मूर्ति आदि बनाते थे। कुंभकारी, धातुकारी, हाथी के दांत शिल्प आदि बनाना जानते थे। ताम्रपाषाण काल में सिर्फ एक जोरवे संस्कृति ही ऐसी है जो 700 BC तक जीवित रही। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 BC में हुआ था। विलुप्ति का कारण इसका अत्यंत सूखा माना गया है। ताम्रपाषाण काल में अनेक बस्तियां रहीं जो प्राक हड़प्पा सभ्यता की रहीं और जो अंतिम यानी उत्तर नवपाषाण काल की रही। इस तरीके से बात करते हैं तो इसमें एक कायथा एंड एरण संस्कृत थी जिसमें सबसे प्राचीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। मालवा संस्कृति, इसकी जो विशिष्टता है उत्कृष्ट मृदभांड रही है जो पश्चिमी MP में पाया गया। नवदा टोली संस्कृति, इसमें इतने अनाज मिले हैं कि और कहीं नहीं मिले हैं और यह नर्मदा नदी के किनारे पाया गया है। दैमाबाद, इसको महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पाया गया है। इसकी विशेषता है कि सबसे बड़ी बस्ती और नगरीकरण का प्रारंभ यहाँ पर कलश समाधान और उत्तर से दक्षिण दिशा में सिर और पैर का जो है समाधान करने की प्रक्रिया जो है उत्तर से दक्षिण दिशा पाई गई है। इनाम गांव, इसमें किलाबंद बस्ती पाई गई है। हाथी दांत शिल्पकार, चूना बनाने वाले लोग पाए गए हैं। खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा बनाने वाले आदि। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति का है कि यह द्विस्तरीय निवास है। इसमें ऊंच नीच का निवास विस्तार है, यानी एक बस्ती निचले स्तर पर, एक बस्ती थोड़े से उससे ऊंचे स्थान पे बनाई जाती थी। कालीबंगा और बनावली ये प्राक हड़प्पा संस्कृति के शहर माने गए हैं। कोट दीजिए, आमरी, गणेश्वर, कालीबंगा ये हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि है, यानी ये वो शहर हैं जो हड़प्पा के पहले भी थे और जिस पे हड़प्पा संस्कृति भी फली फूली है। बात करें कायथा की तो कायथा में जैसे बताया कि प्राचीन बस्तियां थीं और इसकी विशेषता ये है कि मृदभांड में जो है कायथा में प्राक हड़प्पन मृदभांड मिले हैं, हड़प्पन मृदभांड मिले हैं और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि जैसे नौदा टोली है तो नौदा टोली जो है ताम्रपाषाण का सबसे बड़ा केंद्र रहा है और इसमें सबसे अधिक मात्रा में अनाजों की प्राप्ति हुई, जैसे गेहूं, धान एवं दाल, कई तरह की दालें और तांबे के अधिक औजार मिले हैं। इनाम गांव, सोनगांव, जोरवे, दैमाबाद, चंदौली ये सब जोरवे संस्कृत के क्षेत्र पाए गए हैं। इसमें हल और फावड़ा भी पाया गया है। मुंगेरिया MP में 424 तांबे के औजार मिले हैं और 102 चांदी के पत्तल चढ़े हुए औजार मिले हैं। ये सबसे बड़ी ताम्रनिधि कहलाई है। ये अब तक की पाई जाने वाली सबसे बड़ी ताम्र की चीज़ें मिली हैं। ताम्रपाषाण की एक कब्र में 33 गोल्ड बीड, 2 स्टोन बीड और 4 ताम्र चूड़ी भी मिली हैं।
तो दोस्तों ये थी ताम्रपाषाण काल की विशेषता। अब हम इसके आगे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।